नमस्कार भक्तों, राधे राधे। क्या आपने कभी गौर किया है कि अचानक आपके घर में चींटियों की संख्या बढ़ने लगती है? कभी रसोई में, कभी पूजा वाले स्थान के पास, तो कभी घर के किसी कोने में बिस्तर के पास या खिड़की की दहलीज पर चींटियों की लंबी कतार दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर घर में चींटियों का आना क्या केवल एक सामान्य प्राकृतिक घटना है या इसके पीछे हमारी पुरानी धार्मिक परंपराओं में कोई विशेष संकेत भी माना गया है? क्या यह कोई दैवीय इशारा है या फिर प्रकृति का अपना सामान्य नियम? भक्तों, अगर आपके घर में भी इन दिनों चींटियां दिखाई दे रही हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बहुत विस्तार से जानेंगे कि घर में चींटियों का आना किन सामान्य वैज्ञानिक और प्राकृतिक कारणों से हो सकता है, हमारी धार्मिक मान्यताओं में इसे किस तरह देखा गया है, हमारे शास्त्रों, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों में चींटी जैसे नन्हे जीवों को लेकर क्या गहरे जीवन संदेश छुपे हैं, चींटियों के घर के अलग अलग स्थानों जैसे रसोई, पूजा स्थल, बेडरूम, दहलीज पर दिखाई देने को लेकर क्या क्या पारंपरिक धारणाएं प्रचलित हैं, और इस दौरान हमें व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन सभी मान्यताओं को डर या अंधविश्वास के रूप में नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध लोक परंपराओं, धार्मिक विश्वासों और गहरे आध्यात्मिक बोध के संदर्भ में समझेंगे, ताकि आपके मन से हर भ्रम दूर हो सके। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि चींटियां घर में आना एक बिल्कुल सामान्य प्राकृतिक घटना भी हो सकती है, और इसका कारण पूरी तरह वैज्ञानिक हो सकता है। जहां भोजन के छोटे छोटे कण, मिठास, नमी या सुरक्षित जगह मिलती है, वहां चींटियां आसानी से आकर्षित हो सकती हैं। मौसम में बदलाव के समय भी चींटियां अपने स्थान बदलती हैं और कई बार घर के अंदर दिखाई देने लगती हैं। बारिश से पहले जब जमीन में नमी बढ़ने लगती है, तब चींटियां अपने बिलों से निकलकर सुरक्षित और सूखी जगह की तलाश में घरों का रुख करती हैं। सर्दियों में भी जब बाहर ठंड बढ़ जाती है, चींटियां गर्माहट और भोजन की तलाश में घर के भीतर आश्रय ढूंढती हैं। इसलिए केवल चींटियों को देखकर किसी निश्चित शुभ या अशुभ घटना की भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। हमें पहले प्रकृति के नियमों को समझना चाहिए, फिर ही किसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करनी चाहिए। लेकिन भक्तों, हमारी भारतीय परंपरा में प्रकृति की छोटी छोटी घटनाओं को भी अत्यंत ध्यान और श्रद्धा से देखने की एक गहरी परंपरा रही है। हमारे जिच्छी मुनियों ने वन में प्रकृति की गोद में रहकर यह अनुभव किया था कि परमात्मा की लीला केवल बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि एक चींटी के परिश्रम में, एक पक्षी की उड़ान में, एक वृक्ष के मौन में भी छुपी हुई है। इसी दृष्टि के कारण चींटियों को लेकर भी कई लोक मान्यताएं हमारे समाज में प्रचलित हो गईं। धार्मिक मान्यता के अनुसार चींटियों को मेहनत, अनुशासन, सामूहिक प्रयास, संगठन, शक्ति और निरंतर कर्म का प्रतीक माना जाता है। एक छोटी सी चींटी अपने शरीर के भार से कई गुना अधिक भार उठाकर भी बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ती रहती है। शायद इसी कारण हमारे बुजुर्ग बच्चों को चींटियों की कतार दिखाकर उन्हें मेहनत, धैर्य और सामूहिकता का जीवंत पाठ पढ़ाते थे। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को ठीक यही शिक्षा देते हैं, जब वे कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता करना हमारा काम नहीं है। एक चींटी को ध्यान से देखिए, वह कभी यह नहीं सोचती कि उसका यह परिश्रम व्यर्थ जाएगा या नहीं, उसे मंजिल मिलेगी या नहीं। वो बस निरंतर चलती रहती है, गिरती है, फिर उठती है, फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। यही तो कर्मयोग का सबसे सरल, सबसे सजीव और सबसे मार्मिक उदाहरण है, जो प्रकृति स्वयं हमें प्रतिदिन अपने आंगन में दिखा रही है। बस हमें देखने की दृष्टि चाहिए। कई श्रद्धालु ऐसा मानते हैं कि यदि घर में चींटियां किसी विशेष स्थान पर बार बार दिखाई दें और वहां भोजन का कोई स्पष्ट कारण न हो, तो इसे घर के वातावरण, अपनी दिनचर्या और अपने आंतरिक जीवन पर ध्यान देने का एक सुंदर अवसर मानना चाहिए। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि कोई निश्चित घटना घटने वाली है, बल्कि इसे आत्मचिंतन का, प्रकृति के प्रति अधिक संवेदनशील और जागरूक रहने का एक संकेत माना जा सकता है। अब बात आती है उस मान्यता की जिसके बारे में हमारे समाज में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, काली चींटियों को लेकर। परंपरागत रूप से भारत के अलग अलग हिस्सों में काली चींटियों को लेकर अलग अलग धारणाएं प्रचलित हैं। कई लोग इन्हें बिल्कुल सामान्य रूप से देखते हैं, जबकि कुछ लोक मान्यताओं में काली चींटियों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। खासकर आटा, चावल के दाने या किसी भी उपयुक्त खाद्य पदार्थ को चींटियों के लिए रखना सेवा और जीव दया की भावना से गहराई से जोड़ा जाता है।
हमारे शास्त्रों में पंच महायज्ञ की एक अत्यंत सुंदर परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक है भूत यज्ञ, अर्थात संसार के समस्त जीवों के प्रति दया, करुणा और सेवा का भाव रखना, चाहे वह जीव कितना भी छोटा क्यों न हो। चींटियों को भोजन देने की यह लोक परंपरा वास्तव में इसी भूत यज्ञ की गहरी भावना से जुड़ी हुई मानी जाती है। हमारे पूर्वजों ने यह व्यवस्था इसलिए बनाई थी ताकि मनुष्य केवल अपने स्वार्थ में जीना नहीं सीखे, बल्कि प्रतिदिन किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों के प्रति भी अपना कर्तव्य निभाए। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही जरूरी है और इसे ध्यान से समझिए। चींटियों को कुछ खिलाना किसी निश्चित धन लाभ, भाग्य परिवर्तन या समस्या के तुरंत समाप्त होने की कोई गारंटी नहीं देता। इसे केवल और केवल जीवों के प्रति दया और सेव को चुनाव में की पवित्र भावना के रूप में करना ही सबसे उचित है। यदि आप ऐसा करते हैं तो सफाई का और आसपास के वातावरण का भी पूरा ध्यान रखें ताकि यह सेवा भाव किसी अस्वच्छता का कारण न बन जाए। अब कल्पना कीजिए कि चींटियां आपके पूजा स्थल के आसपास दिखाई देने लगें। ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों के मन में तुरंत यह विचार आता है कि क्या यह कोई विशेष धार्मिक संकेत है, कोई दैवीय इशारा है। भक्तों, इसके संबंध में भी अलग अलग लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे शुभ संकेत मानते हैं, यह सोचकर कि देवस्थान की पवित्रता की ओर जीव स्वयं खिंचे चले आते हैं। लेकिन इसका कोई सार्वभौमिक धार्मिक नियम या शास्त्रीय प्रमाण नहीं है कि पूजा स्थान के पास चींटियों का आना निश्चित रूप से किसी विशेष घटना का संकेत ही हो। इसलिए अगर पूजा स्थान के पास चींटियां दिखाई दें तो घबराने या भयभीत होने के बजाय सबसे पहले वहां की सफाई कर लें। पूजा स्थल को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और पवित्र बनाए रखें और साथ ही चींटियों को अनावश्यक रूप से नुकसान पहुंचाने से भी बचें। यही करुणा और स्वच्छता दोनों दृष्टिकोण से सबसे उचित और संतुलित मार्ग है। अब बात करते हैं रसोई की, जहां चींटियां सबसे अधिक देखी जाती हैं। अगर चींटियां बार बार रसोई में आ रही हैं तो किसी धार्मिक संकेत की खोज करने से पहले हमें व्यावहारिक और तार्किक कारण देखना चाहिए। कहीं मिठाई, चीनी, गुड़, फल या भोजन के छोटे कण खुले तो नहीं रह गए हैं। कहीं दीवार या फर्श में ऐसी कोई दरार या जगह तो नहीं जहां से चींटियां लगातार अंदर आ रही हैं। कई बार केवल उचित सफाई और भोजन को ठीक प्रकार से ढककर रखने से ही यह समस्या स्वतः ही कम हो जाती है और हमें बेवजह चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहती। भक्तों, एक और अत्यंत गहरी और दिलचस्प बात यह है कि चींटियों का पूरा संसार हमें जीवन का एक गहन संदेश देता है। एक अकेली चींटी देखने में बहुत छोटी और महत्वहीन प्रतीत होती है, लेकिन जब हजारों लाखों चींटियां मिलकर काम करती हैं तो वे एक अद्भुत अनुशासित और संगठित संसार बना लेती हैं। वे बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी प्रदर्शन के चुपचाप निरंतर अपना कार्य करती रहती हैं। हमारी धार्मिक और नैतिक परंपराएं भी हमें ठीक यही सिखाती हैं कि जीवन में छोटे छोटे अच्छे कर्मों को, छोटी छोटी सेवाओं को कभी भी तुच्छ या महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। जैसे एक एक चींटी मिलकर विशाल बाम्बी का निर्माण कर देती है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे सदकर्म मिलकर एक महान और पुण्यशाली जीवन का निर्माण करते हैं। इस संदर्भ में हमें महाभारत के एक अत्यंत प्रसिद्ध और मार्मिक प्रसंग की याद आती है। जब यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से यह प्रश्न पूछते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर बहुत गहरा उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि प्रतिदिन असंख्य जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अपनी आंखों के सामने ही अनेक लोगों को संसार से जाते हुए देखते हैं, फिर भी शेष बचे हुए जीव यह मानकर जीते हैं मानो वे स्वयं अमर हैं। यही सबसे बड़ा मोह है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। चींटी जैसे नन्हे जीव भी हमें यही याद दिलाते हैं कि जीवन अत्यंत क्षणभंगुर है, अनिश्चित है और इसलिए हमें अपने हर पल का, अपने हर कर्म का, अपनी हर सांस का सही और सार्थक उपयोग करना चाहिए, बिना किसी विलंब के, बिना किसी आलस्य के। एक और बात जो हमारे लोक जीवन में गहराई से रची बसी है वह यह है कि चींटियों को कष्ट न पहुंचाना, उन्हें अकारण न मारना हमारी अहिंसा प्रधान संस्कृति का ही एक अंश है। जैन परंपरा में तो जीव दया को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि साधु संत चलते समय भी अत्यंत सावधानी बरतते हैं ताकि कोई छोटा सजीव भी उनके पैरों तले कुचला न जाए। सनातन परंपरा में भी यही भाव है, अहिंसा परमो धर्म। एक चींटी के प्रति भी अगर हमारे मन में करुणा है तो यह हमारी आध्यात्मिक परिपक्वता का ही प्रमाण है। यदि घर में चींटियां दिखाई दें तो इसे देखकर भयभीत होने के बजाय
एक सकारात्मक और रचनात्मक संदेश लिया जा सकता है। अपने कर्मों पर ध्यान दें, घर को स्वच्छ रखें, भोजन की बर्बादी न करें और समस्त जीवों के प्रति करुणा का भाव बनाए रखें। यही इस छोटी सी दिखने वाली घटना से मिलने वाला सबसे सुंदर और सबसे गहरा जीवन संदेश हो सकता है। और भक्तों, अगर आप धार्मिक मान्यता के अनुसार चींटियों को कुछ खिलाना चाहते हैं तो इसे श्रद्धा और जीव दया की पवित्र भावना से करें, किसी डर, लालच या स्वार्थ से नहीं। यह सोचकर नहीं कि ऐसा करने से निश्चित रूप से धन प्राप्त हो जाएगा या कोई समस्या तुरंत समाप्त हो जाएगी, बल्कि इस शुद्ध भावना से कि संसार के छोटे से छोटे जीव के प्रति भी हमारे हृदय में करुणा और अपनत्व हो। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी अपने प्रवचनों में बार बार यह बात कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जो हमारे व्यवहार में, हमारी दया में, हमारी सेवा भावना में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। केवल पूजा पाठ, कीर्तन और मंत्र जाप करने मात्र से भक्तिपूर्ण नहीं हो जाती, बल्कि जब हमारा हृदय संसार के हर जीव के प्रति करुणा से भर जाए तभी वह सच्ची और संपूर्ण भक्ति कहलाती है। एक चींटी को भोजन देना, एक प्यासे पक्षी के लिए पानी रखना, एक गाय को चारा खिलाना, ये सब देखने में अत्यंत छोटे कार्य हैं, परंतु असल में यही हमारी संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा के सबसे मजबूत आधार स्तंभ हैं। ध्यान रखिए भक्तों, धर्म का मूल केवल शुभ अशुभ संकेत ढूंढना नहीं है, बल्कि अपने आचरण को, अपने व्यवहार को निरंतर बेहतर बनाना भी है। अगर एक चींटी को देखकर आपके मन में दया का भाव जागृत होता है, अगर आप भोजन की बर्बादी रोकते हैं, अगर आप अपने घर को स्वच्छ और पवित्र रखते हैं और प्रकृति के सबसे छोटे जीवों के प्रति भी संवेदनशील बनते हैं, तो यही इस पूरी घटना का सबसे सकारात्मक, सबसे सार्थक अर्थ है। और अब उस बात को सदा याद रखिए जिसे हमारे बुजुर्ग अक्सर अपने आचरण से, अपने व्यवहार से हमें सिखाते थे। घर में कोई छोटा जीव दिखाई दे तो सबसे पहले उसे मारने या नष्ट करने की जगह यह सोचिए कि वह यहाँ क्यों आया है। हो सकता है वह भोजन की तलाश में आया हो सकता है मौसम के बदलाव के कारण अपना स्थान बदल रहा हो सकता है वह स्वयं भी किसी संकट से बचकर सुरक्षित आश्रय ढूंढ रहा हो। हर घटना को रहस्य या चमत्कार मान लेने के बजाय उसके पीछे के प्राकृतिक कारण को समझना और साथ ही सभी जीवों के प्रति दया रखना, यही हमारी सच्ची जिम्मेदारी और हमारा सच्चा धर्म है। भक्तों, अंततः यह समझ लीजिए कि घर में चींटियों का आना अपने आप में न तो कोई निश्चित शुभ संकेत है और न ही कोई निश्चित अशुभ संकेत। हमारी विभिन्न धार्मिक मान्यताओं में इसके अलग अलग अर्थ और व्याख्याएं बताई जाती हैं, लेकिन इन्हें केवल आस्था, श्रद्धा और लोक परंपरा के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। इन्हें अंतिम सत्य मानकर भयभीत नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मूल्यवान है हमारा कर्म, हमारी सोच, हमारे घर की स्वच्छता और समस्त जीवों के प्रति हमारी करुणा और दया। अगर इस वीडियो से आपको एक छोटी सी भी सकारात्मक और सार्थक सीख मिली हो तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर उसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए। ईश्वर से हमारी हार्दिक प्रार्थना है कि आपके घर में सदा सुख, शांति, प्रेम और सद्भाव बना रहे, आपके परिवार पर भगवान की कृपा सदा बनी रहे और आपके मन में हमेशा दया, श्रद्धा और सकारात्मकता का दीपक निरंतर जलता रहे। अगर आपको ऐसी ही धार्मिक, आध्यात्मिक और रोचक जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।